आंधियों में यह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ सभी सम्मानीय अतिथियों ने अपने करकमलों से आज के इस दिवस विशेष पर दीप प्रज्वलित किया और इस गौरव दिवस की भव्य और दिव्य शुरुआत की। हम सभी अतिथियों का एक बार फिर हृदय की अतल गहराइयों से शोधपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कला और संस्कृति को समर्पित यह उत्सव मैं स्वागत के इस क्रम में सबसे पहले जिला कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया सम्माननीय राज्यपाल महोदय को उज्जैन की जनता की ओर से और सब यहां बैठे हुए सभी की ओर से भावपूर्ण स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी परम सम्मानी का उद्घाटन करते हुए इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सत्कार करने के लिए जो निदेशक है महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करें और उनका सत्कार करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रघुराम जी मेघवाल के सत्कार करने के लिए श्री राजेश कुशवाहा जी से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया आए। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं यहाँ पर आमंत्रण दूं। मैं चाहूंगा कि जितने हजारों लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जय श्री महाकाल। मैं अनुरोध कर रहा हूं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से जोरदार तालियां सम्मानी के लिए। बोलिए छिपरे महारानी की, महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य मां छिपरा का पावन तट, बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट वीर विक्रमादित्य का शासन काल और उनके शासन की प्रतीक नगरी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें। इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रचारकगण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी का। कितना अद्भुत संयोग है, नदी के उस पार उज्जैन उत्तर और नदी के इस पार उज्जैन दक्षिण। मां छिपरा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में विधायक, कई बार सांसद, अनेकानेक दायित्व का निर्वहन और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वरिष्ठ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, नगर निगम उज्जैन, माननीय सभापति कलावती बहन, नगर निगम उज्जैन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और ये पूरे आयोजन के पीछे विक्रमादित्य के विषय को लेकर के हमारे बीच निदेशक की भूमिका और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जो पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवतलाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस विक्रमादित्य महाराजा शोधपीठ के निदेशक
श्रीमान श्री राम तिवारी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। समूचा मंच और हजारों हजार इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसे हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहाँ 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं कि विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का, भाई साहब माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान के आगे, अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक, जहां तक आबादी थी, जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला, लेने वाला, उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा, सारे पृथ्वी के भूभाग पे सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की, ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया है। एक बीकमपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेके 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती। इसलिए
अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत सरकार के मंत्री होंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मेघवाल जी का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी इतना ही चाहता हूं, न्याय पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का, एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेके विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताली बजाओ भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसके न्यायाधीश ने आंखों की पट्टी हटाई। वो उनकी आंखों की पट्टी नहीं थी, यहाँ के तथाकथित पूर्ववर्ती शासन काल के जवाबदार और उनके पूर्ववर्ती अंग्रेज सबकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। अरे विक्रमादित्य के आंखों में हमेशा न्याय की ज्योति जलती रही है। भारत की जनता न्याय प्रिय जनता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम में आए, हर साल लगभग 21वां ये साल है लगातार, या छिपरा का वही किनारा, वही आनंद। उन विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूँगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर और आपकी भाषा में विजय जुलूस, विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती, आज भी वो मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। वो गौरवशाली इतिहास उज्जैन वाले भूले नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं, भविष्य में उज्जैन में जुडिशली का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जुडिशली से जुड़ी कोई आप मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को वो कोई महत्व दें, जहां न्याय की विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए कह सके कि हाँ, विक्रमादित्य को न्याय के इसके कारण से जाना जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082 जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज पुराना काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से चेटी चांद की, नए वर्ष की, विक्रम संवत की, नवरात्रि की सभी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपनी ओजपूर्ण वाणी से जो हजारों हजार यहाँ पर कला रसिक श्रोता बैठे हैं उन्हें आंदोलित किया और राष्ट्र की पुण्य प्रतिष्ठा को संवर्धित करने के लिए जो आपका दृढ़ संकल्प है, संपूर्ण जनता जनार्दन आज आपको प्रणाम करती है, धन्यवाद प्रेषित करती है। हम कृतार्थ हुए आपका उद्बोधन पाकर। और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आशीर्वचन, मार्गदर्शन और संबोधन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं। सभी को नमस्कार। विक्रम उत्सव 2025 कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी,